आंदोलन से कोई फल नहीं, आंदोलन तो संघों की दुकानदारी की बात ठीक होती है। जी, जी। देश को न्यायालय में चुनौती देने जा रहे हैं। अच्छा हाँ, ऐसे? कोर्ट जा रहे हैं कि ये सरकार का जो ये आदेश है, हुँ। ये मनमानी है, का भी जमाना नहीं है। उस समय अब तो सुनील कुमार शिक्षा मंत्री हैं। तो एक संविदा अधिकारी, पता नहीं अधिकारियों को जी। कैसी सलाह, कभी एक बार आए हैं तो भाई उनकी भी मेधा की परीक्षा हुई है, सक्षमता पास किए हैं जो परीक्षा, हुँ। क्या उनकी मेधा की परीक्षा नहीं मानती है सरकार? वो सक्षम नहीं है। जवाब दे दें हुँ। कि वो आदेश मीन ही करता है कि 10, 15, 20 साल से कार्यरत शिक्षक, मतलब तो नियोजित शिक्षक ही है ना, जो नियोजित शिक्षक अब फिर बहाल नहीं होंगे। अब नियोजन शिक्षक का नहीं होना है। अब जो शिक्षक बहाल होंगे वो अध्यापक बहाल होंगे और वो बीपीएससी बहाली करेगा। तो नियोजित शिक्षक अब इतिहास के पन्ना में जाने वाले की श्रेणी हो गई है। अब नियोजित शिक्षकों के बारे में सरकार का नया फैसला है कि उन सारे स्कूल में जो लगभग 2 लाख बीपीएससी परीक्षा पास किए हैं, डायरेक्ट जो बहाल हुए हैं, जो अध्यापक की श्रेणी में बहाल हुए हैं, जो अभी साल भर भी पूरा नहीं हुआ है और 2 साल में उनकी सेवा संपुष्टि होगी, सेवा अस्थायी होगी, अभी उसमें लोगों का सर्विस भी सबका नहीं खुला। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जो आप बात कर रही हैं, वो ये कि जहाँ जिन विद्यालयों में, अधिसंख्य विद्यालयों में बिहार के प्रधानाध्यापक विहीन हैं, तो वो तय किया सरकार ने कि नियोजित शिक्षक जहाँ है या बीपीएससी शिक्षक तो सब जगह हो गए हैं, तो बीपीएससी के शिक्षक ही प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे। ये एक ऐसा फैसला स्वाभाविक है, जो प्रभारी प्रधानाध्यापक होगा जी। वो हेड होगा हुँ। और उसके अधीन कार्य करने होंगे, जो भले ही आपकी सेवा अवधि 10-20 साल का आपका अनुभव हो, आप स्कूल चला भी रहे थे, हुआ नहीं। हुँ। वेतन भी बहुत सारे जो नियोजित शिक्षक हैं, अभी तो जो बीपीएससी की परीक्षा पास किए हैं, वैसे शिक्षकों का वेतन 35-36 हज़ार है और नियोजित शिक्षक हाई स्कूल में उनको 60,000 से अधिक मिल रहा है। प्राइमरी एजुकेशन में जो बहाल अभी काम कर रहे हैं नियोजित शिक्षक, उनको 50,000 से अधिक मिल रहा है। तो न वेतन मायने है, न तनख्वाह मायने है, न अनुभव मायने है। अब है कि बस बीपीएससी से 5 योग्यतम शिक्षक वो प्रधानाध्यापक होंगे, प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे और नियोजित शिक्षक उनके अधीन होंगे। अब इस तरह के सरकार के आदेश से, जो 4 सितंबर का आदेश बिहार सरकार का हुआ है, अब पूरे बिहार में नियोजित शिक्षकों में भारी आक्रोश है। भारी आक्रोश है, तहलका मच गया है। हाँ, यही करें, आक्रोश तो तभी ना होता है। जी। और अब इसको चलते आप कहिए कि पहले तो के पाठक से जो एसीएस थे उनसे प्रताड़ित थे, भयभीत थे, तरह-तरह का आदेश, चलिए उस समय कम से कम एक सुधार की दिशा में एक कदम था, लोगों ने इसको सराहा और जो कुछ सरकार चाही, वो थोड़ा-सा इस माने में नियोजित शिक्षकों का दर्द, विद्यालयों की दशा-दुर्दशा और शिक्षा व्यवस्था का हाल-बेहाल, इसकी चर्चा किए बगैर नियोजित शिक्षकों की बात पूरी नहीं होगी। अब तो ये जो नया फरमान आया है वो अपनी जगह है। आपको सभी याद होगा कि बिहार के जो 4.5 लाख नियोजित शिक्षक थे, उन्होंने लड़ाई शुरू की और आपको याद होगा लड़ाई शुरू की, भाई हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा दीजिए और वो दर्जा दीजिए बिना शर्त, कोई परीक्षा नहीं, बस हमको राजकर्मी बना दीजिए। सरकार ने कहा कि नहीं, राजकर्मी तो हम बनाएंगे। नीतीश कुमार ने भरोसा दिया और राजकर्मी बनाने के लिए कहा कि एक मामूली परीक्षा लेंगे। सक्षमता परीक्षा। वो परीक्षा, अब तो सक्षमता उसके बाद बात आई तो उस मामूली परीक्षा का नाम क्या होगा? नाम होगा कि वो सक्षमता परीक्षा होगी और उसी परीक्षा को मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नियोजित शिक्षकों के लिए मामूली परीक्षा। आपको याद होगा जब बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों का नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था, मुख्यमंत्री ने वहां भी ये बात बहुत दृढ़ता से कही थी कि बस एक मामूली परीक्षा लेंगे। और तो नियोजित और उस शिक्षक वक्त के लिए अभी भी मैं कहता हूँ कि मामूली का क्या मतलब है? नाम पता घर पूछा जाएगा कि आपकी उम्र कितनी है, नाम क्या है और कहाँ पढ़ा रहे हैं, कब से पढ़ा रहे हैं। बड़ी परीक्षा होती है। यदि उसमें 100 सवाल पूछिएगा तो वो परीक्षा में तो उसके ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं और आप ये मान लिए हैं कि नियोजित शिक्षक अपेक्षाकृत योग्य नहीं है और बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, तभी तो आपने बीपीएससी से बहाली की। देखिए, हम गलत नहीं कहेंगे, ज्यादती तो हो रही है। जाति मैं इस मामले में कहता हूँ कि देखिए 2-3 बेसिक इशू हैं जिसकी चर्चा आपको करनी होगी। वो ये है कि जो नियोजित शिक्षक काम कर रहे हैं वो सभी नियोजन इकाई, पंचायत, स्थानीय निकाय के अधीन बहाल हुए थे।
अब वो शिक्षकों का था कि सबको प्रमोशन मिलना है। आज तक प्रमोशन मिलने से रहा, फिर उसको न प्रमोशन मिला, और अब जो नई व्यवस्था लागू हुई उसमें कहा कि अभी हम जो नियोजित शिक्षक समक्षता परीक्षा पास करेंगे वो विशेष शिक्षक कहलाएंगे। मतलब नियोजित शिक्षक का कोई बहाल नहीं होना है। सरकार की परिकल्पना थी कि सारे नियोजित शिक्षक जब परीक्षा देके विशेष शिक्षक हो जाएंगे तो विशेष शिक्षक बनते ही वो सरकारी कर्मी का दर्जा मिल जाएगा। अभी कोई सरकारी कर्म का दर्जा नहीं मिला है, जरा सा इसको भूलिए मत। 2 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक जो विशेष शिक्षक की पात्रता हासिल कर लिए हैं, जो सक्षमता परीक्षा दे चुके हैं, आज भी उनके हाथ खाली है। या ऐसे मांग और तो सुन लीजिए, और ऐसे शिक्षक हाँ। 25,000 की संख्या में जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा पास करके अध्यापक श्रेणी में आ गए हैं। अब उन सब की किसी की सेवा करना, मतलब उनका जो एक्सपीरियंस था वो गिनने से रहा, काउंट नहीं हुआ है। सभी नए नवनियुक्त शिक्षक हो गए हैं। उसमें अभी भी 1 से 1.5 लाख नियोजित शिक्षक जो संघों के आह्वान पर जिन्होंने परीक्षा नहीं दी। अब तो स्थिति ये हो गई कि उन शिक्षकों का क्या होगा जो नियोजित शिक्षक जिसको श्रेणी में परीक्षा नहीं दी है, उनके लिए अब चौथा अवसर मिलने वाला ना था। तो अभी तो स्थिति ये है कि अब वो नियोजित शिक्षक के में हरकंप है, कोहराम है। अपने को उनका था कि भाई जो लोग नियोजित शिक्षक पुराने शिक्षक काम कर रहे हैं, बीपीएससी से जब शिक्षक आ भी जाएंगे तो नियोजित शिक्षक की जब तक प्रधानाध्यापक की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक वो लोग सभी प्रभारी वहाँ पुराने ही शिक्षक रहेंगे। अभी नया आदेश में तो उलट गया कि जहाँ कहीं भी प्रभारी बनेगा वो बीपीएससी वाला बनेगा। तो ये जो बात हुई है इससे देखिए, यानी कि के पाठक का दौर अलग था, एस सिद्धार्थ का दौर अलग है। नहीं उसको उलट गया ना एकदम। इसको के पाठक के आदेश को कहिए कि उलट गया। एक तो ये बात हो गई। अब इसमें जो है आपको ये भी मालूम होगा कि 40,000 अब पहले हेडमास्टर प्रमोशन से बनते थे, अब हो गया कि नहीं प्रधानाध्यापक का एक अलग कैडर ही हो गया है। अब कोई शिक्षक चाहे अध्यापक हो या विशेष शिक्षक हो, उसको प्रमोशन जो मिलेगा ना तो वेतनमान बढ़ेगा, विशेष शिक्षक से बढ़िए विशेष शिक्षक हो जाएगा, वो हेडमास्टर नहीं कहलाएगा। उसके लिए फिर हेडमास्टर की परीक्षा देनी होगी। उसमें कर दिया गया है कि 8 साल का जिसका कार्य अनुभव हो वो पात्रता हासिल होगी। अभी 40,000 हेडमास्टर की नियुक्ति हो रही है, जिससे 3,000 हाई स्कूल के लिए और बाकी 37,000 प्राइमरी एजुकेशन के लिए। अब वो रिजल्ट परीक्षा हो गई है, रिजल्ट आने ही वाला है। अभी वो आरक्षण का जो रोस्टर है ना, वो जो अभी 65% के आधार पर होने जा रहा था, अब वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो झमेला हुआ उसके कारण सरकार ने फैसला लिया है कि नहीं हम 50% के आधार पर ही वो हेडमास्टर की भी नियुक्ति करेंगे। तो प्रोसेस हो रहा है, अभी वो रिजल्ट आना बाकी है। अभी 40,000 जब डायरेक्ट आएंगे तो सब टेक ओवर करेंगे वहाँ। लेकिन फिलहाल जो आज का आदेश है वो तो पिछले 4 तारीख का आदेश है। न सिर्फ उलट फिर है बल्कि आंदोलन तो करके थक गए लोग, आंदोलन किए, विरोध हुआ, तो बीपीएससी की भी परीक्षा सब हुआ। अब वो आंदोलन से कोई फल नहीं, आंदोलन तो संघों की दुकानदारी की बात होती है। अब मेरी समझ है, जानकारी ये है कि लोग सरकार के इस आदेश को न्यायालय में चुनौती देने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, कोर्ट जा रहे हैं कि ये सरकार का जो ये आदेश है ये मनमानी है। और हम पुराने शिक्षक हैं, अनुभव है मेरा, तो हमारी सेवा गणनी हो, हमारा प्रमोशन का जो ड्यू है खास करके तब जो आप नियोजन निकाय के अधीन कार्यरत थे तो वो भी नहीं दिए, और आप ही प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं तो उस किसी भी विद्यालय में आप कौन सा अनुशासन बताइए आज जो बहाल होगा और 10 साल से 8 साल से 5 साल से न सिर्फ पहले बहाल हुआ है, प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में काम कर रहा है, अचानक ही बीपीएससी के जो शिक्षक आए हैं वो वहाँ टेक ओवर करेंगे, ये बिल्कुल मतलब जारी हो गया। अब वो कल होके अल्टर होने वाला है, हमको नहीं बुझाता है, कोर्ट में चुनौती देंगे। हाँ, एक बात हो जाएगी, 40,000 जो अभी हेडमास्टर डायरेक्ट बहाल हो रहे हैं, अब उसके बाद एक स्थिति थोड़ी भिन्न होगी। लेकिन नियोजित शिक्षक के संदर्भ में तो सरकार की समझ हो गई कि बीपीएससी वाले आए हैं वो क्रीम हैं, वो सुपीरियर हैं और वो डायरेक्ट बहाल होकर आए हैं, तो भाई उनकी भी मेधा की परीक्षा हुई है और सक्षमता पास की है जो परीक्षा, क्या उनकी मेधा की परीक्षा नहीं मानती है सरकार? वो सक्षम नहीं है,
बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस सेवा अनुभव है, सक्षम है, जो विशिष्ट आदेश वापस लिया नहीं जाएगा जो क्या? ये सब जो मैं बिंदु उठा रहा हूँ, क्या ये विचार का बिंदु नहीं है? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बिल्कुल, समझता हूँ कि बिल्कुल। शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों से हुँ। सरकार को निश्चित बात करनी चाहिए